ईरानी मिसाइल हमलों ने इजराइल की नींदें उड़ा दी। तेल अवीव समेत वस्ती और जनूबी इजराइल में हाइपरसोनिक समेत मजीद 20 मिसाइल दाग दिए। आयरन डोम समेत 4 मरहलों पर मुश्तमिल इजरायली दिफाई निजाम नाकाम। पासदाराने इनकलाब का इजरायली फजाई हुदूद पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का दावा। ईरानी वजारत दिफा का कहना है ईरानी मिसाइलों को ना ट्रैप करना मुमकिन है ना रोकना। ईरानी मुसल्लह फाज की हिफा और तेल अवीव को खाली करने की वार्निंग। कहा असल ऑपरेशन अब शुरू होगा। ईरान पर छठे रोज भी इसराइली जानेहत जारी। लड़ाकर तैयारों ने तेहरान समेत मुख्तलिफ मुकामात को निशाना बनाया। अस्फहान एयरबेस पर भी बमबारी। सेंट्रीफ्यूज प्रोडक्शन साइट, मिसाइल प्रोडक्शन फैक्ट्रीज और मिसाइल लॉन्चर तबाह करने का दावा। इसराइली फौजी तर्जुमान के मुताबिक असलहा साजी की कई साइट्स तबाह कर दी। ईरानी फौज का 24 घंटों में इसराइल के 28 तैयारे मार गिराने का दावा। ईरानी शहरियों को व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का इस्तेमाल तर्क करने की हिदायत। रिपोर्ट के मुताबिक कम अज कम 585 ईरानी अफराद शहीद, 1326 जख्मी। अमरीकी सदर का ईरान की फजाई हदूद पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का दावा। ईरान को गैर मशरूत तौर पर सरेंडर करने का मशवरा। कहा हमें मालूम है आयतुल्लाह खामनाई कहां छुपे हुए हैं। वो एक आसान हदफ है, फिलहाल इन्हें कत्ल करने नहीं जा रहे। कोई समझौता नहीं होगा, सहूनियों से सख्ती से निपटेंगे। ईरान के रहबर आयतुल्लाह खामनाई का ट्रंप के बयान पर रद्द अमल। ईरानी मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह खामनाई ने जंगी मामलात की मुकम्मल निगरानी पासदाराने इनकलाब के सुपुर्द कर दी। ईरान ने अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने की तैयारी मुकम्मल कर ली। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं अगर अमरीका इजराइल की जंग में शामिल हुआ तो ईरान ने मशरिक वुस्ता में अमरीकी अड्डों पर हमले शुरू करने हैं। अबनाए होमस में बारूदी सुरंगें बिछाए जाने का भी इम्कान। हर उरूज को जवाल है। अमरीका दुनिया का एहतराम खो बैठा है तो वहीं सबक सीखेगा जो हर जवाल पजीर सल्तनत ने देर से सीखा। चीनी सदर शी जिनपिंग का सोशल मीडिया पर पैगाम। लिखा दुनिया अमरीका के बगैर भी आगे बढ़ सकती है। यमन के हूथियों का ईरान की हिमायत का ऐलान। कहा गजा की तरह ईरान का भी साथ देंगे। लेबनानी मीडिया के मुताबिक हौसी बहरा अहमर में बहरी जहाजों को निशाना बनाएंगे। इसराइल ने ईरान के सिक्योरिटी निज़ाम में घुसकर उसे कमजोर किया। ये अरब दुनिया के लिए हैरान कुन है। बरतानवी अखबार के मुताबिक अरब ममालिक इस जंग को तमाशाई की तरह देख रहे हैं। ईरान में फंसे पाकिस्तानी तलबा और जायरीन की वतन वापसी का सिलसिला जारी। अशकाबाद से खुसूसी परवाज के जरिए 107 पाकिस्तानी इस्लामाबाद पहुंच गए। 545 जायरीन और 207 तलबा की कप्तान से कोयटा आमद। कमिश्नर कोयटा का कहना है कि तमाम अफराद को सख्त सिक्योरिटी में आबाई इलाकों तक पहुंचाया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से अहम मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस की तस्दीक। कहा मुलाकात दोहराने पर कैबिनेट रूम में होगी। सहाफियों के लिए दाखिला बंद। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अमरीकी सदर से मुलाकात मौखर। फोन पर गुफ्तगू। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री का कहना है 35 मिनट तक बातचीत हुई है। तिजारती मुआहदे या पाक भारत जंग बंदी में अमरीकी सालसी पर कोई बात नहीं हुई। मोदी के दोगलेपन की एक और मिसाल। गांव रक्षा का राग अलापने वाले गांव माता का गोश्त बरामद करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क निकला। मोदी गाय का गोश्त बेचकर अरबों डॉलर कमाने लगा। पाकिस्तान ने गजा की सूरत हाल को इंसानियत के ज़मीर पर धब्बा करार दे दिया। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का फलस्तीन की सूरत हाल पर जनरल असम्बली के हंगामी इजलास से खिताब। कहा गजा में इंसानियत की तबाही आलमी कवानीन और निज़ाम की साख का इम्तिहान है। 14 जजेस छोड़कर 15वें नंबर वाले जज को क्यों ट्रांसफर किया गया। जस्टिस नईम अख्तर अखवान के जजेस सीनियरिटी और ट्रांसफर केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा सवाल यह है कि आर्टिकल 200 के तहत जज का तबादला मुस्तकिल होगा या आर्जी। समाअत कल तक मुलतवी।
जैकबाबाद में बोलान पंप के पास रेलवे ट्रैक पर धमाका, जाफर एक्सप्रेस की 6 बोगियां पटरी से उतर गई, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया। अपर और अक्सई पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला, फायरिंग से पुलिस जवान ताजदार अली शहीद, पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में घर में फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, अतीक और सैफ की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में मिलेनियम शॉपिंग मॉल में लगी आग पर काबू पा लिया गया। 12 फायर टेंडर्स और 2 स्नार्कल्स आग बुझा दी। आग शॉपिंग मॉल के तीसरे फ्लोर पर कंट्रोल रूम में लगी थी। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं। जामशोरो M9 मोटरवे पर मुसाफिर कोच और ट्रेलर में तसादुम, एक शख्स जाँ बहक, 12 से ज्यादा जख्मी हो गए। शिकारपुर में 2 ग्रुपों में फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद कत्ल, पुलिस की भारी नफरी जय वकुआ पर पहुंच गई। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मुल्क में गर्मी का एक और स्पेल, आज से 21 जून तक सूरज मजीद आग बरसाएगा। कराची में पारा 41 तक जाने की पेशगोई, लाहौर में बर्फ की डिमांड, ज्यादा सप्लाई कम। गजा में इजराइल की वैशाना बमबारी, मजीद 61 फलस्तीनी शहीद, 397 जख्मी हो गए। इजरायली फौज ने खान यूनिस में इमदाद के लिए जमा 51 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया, 200 जख्मी, 14 की मजमूई तादाद 55,493 हो गई। नेशंस हॉकी कप में पाकिस्तान का तीसरा और आखिरी ग्रुप मैच, आज न्यूजीलैंड के साथ टाकरा होगा। पाकिस्तान टीम का 4 पॉइंट्स के साथ पूल बी में दूसरा नंबर है। एबीसी एशियन वॉलीबॉल नेशंस कप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज, फिलिपाइन को 3-1 से शिकस्त दे दी। कौमी टीम का स्कोर 25-18, 25-12, 18-25 और 25-22 रहा। कराची एक बार फिर दुनिया के बदतरीन शहरों की फहरिस्त में शामिल। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की जारी करदा इंडेक्स 2025 में शहर कायद को चौथा नाकाबिले रिहाइश शहर करार दे दिया। वो माँ जो खामोशी से देती है सहारे, बना लेती है दुख से नेकी के नजारे। कराची की माँ ने बेटे की जुदाई में फलाही खिदमत का बिड़ा उठा लिया। पीर से जुमेरात तक जिन अस्पताल की ओपीडी बंद होने के बाद मरीजों और तीमारदारों को मुफ्त सफरी सहूलत देती है। पेरू में खुदाई के दौरान 1000 साल पुरानी हनूद-शुदा लाश बरामद। हुकाम के मुताबिक लीमा के इलाके प्योंटे से दरियाफ्त मम्मी 20 से 25 बरस की लड़की की है।